Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These videos are only for educational purpose. If you want to take any of these trades, please consult your financial advisor. Then only you should go for the trade. ओके सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट या फिर पुराने वीडियो से क्या ट्रिगर हुआ है और क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो एक टीसीएस देख लेते हैं। तो टीसीएस शायद बहुत पुराने वीडियोस में बताया था, बट लास्ट एक दो पहले भी मैंने इसको दोबारा बताया था कि इस ट्रेड अभी भी वैलिड है, तो इसको देख सकते हैं एक बार। तो टीसीएस ना शायद एक 50 मिनट्स का एक लेवल था यहाँ पर, ये सेम ही 50 मिनट्स का लेवल है। तो अब आप लोग देख लो, यहाँ से एक अच्छा खासा एक अच्छा रिएक्शन 3:1 का नाइस 3:1 का रिएक्शन आया है। तो इसको मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। ठीक है, अगर प्राइस दोबारा आता है ना इस लेवल पर तो आप अभी भी ले सकते हैं, बट मैं इसको प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। मेरी एंट्री जस्ट हल्का और ऊपर थी, सो आई वेंट, मेरे को एंट्री मिला है ना इसमें। तो ये था मेरा जो फर्स्ट ट्रेड, जो मैंने प्रॉफिट बुक किया। एंड एक और ट्रेड था ना उषा मार्ट, ये काफी पुराने वीडियोस में मैंने बताया था इसका, उषा मार्टिन। तो इसका भी देख लेते हैं क्या था क्या नहीं था। तो ये ना इसको मैं डेली चार्ट्स में मैंने प्लान किया था ना, तो अराउंड 258 समथिंग एरिया प्लान किया था। तो इसने मेरे को जस्ट ये नीचे अभी ग्लोबल फॉल हुआ तो यहाँ पर एक अच्छा नाइस रिएक्शन आया, प्राइस आया, और उसके बाद में यहाँ से इसने 2 दिन में नाइस ना 20% रिएक्शन दिया। आई विल नॉट से ना 2:1 3:1, सो इसने 2 दिन में एक नाइस 20% का रिएक्शन दिया इसने। तो इसको भी मैं प्रॉफिट में क्लोज करता हूँ। अगर किसी को देखना है पुराने वीडियोस में देख सकता है उषा मार्टिन। तो इसको भी मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया, और बाकी ट्रेड्स ट्रिगर नहीं हुआ। तो अगर ट्रिगर होता है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स व्यू ले लेते हैं, है ना। तो इंडेक्स में एक बार देख लेते हैं। तो काफी सारी लाइंस रैप्ड अप है, देख लेते हैं। तो ये वाला ऊपर वाला लेवल ना ज्यादा बेटर है, अगर मैं इसको हटा रख लेते हैं ना। अगर प्राइस देखते हैं कल कहाँ ओपन होता है, अगर इसके ऊपर रहता है तो हम लोग क्लोज करेंगे इसको, क्लोज फॉर नो एंट्री। अगर नीचे होता है तो वी कैन डू सम ट्रेड्स, है ना, हाफ रिस्क ईयर। बट ये वाला लेवल मेरे को अच्छा लग रहा है ना, 19450 लेवल, है ना, विद द स्टॉप लॉस जस्ट अबव, है ना, 19505 अराउंड। तो जस्ट 50 रुपीज़ की रिस्क है इसमें। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर प्राइस यहाँ पर ही ओपन होता है तो। बट देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। तो ये था मेरा निफ्टी का व्यूज, एंड बाइंग एरिया नीचे ही है एज ऑफ नाउ। ये को छोटा सा बाइंग एरिया है, बट एक बार इसको 30 मिनट्स में देख लेते हैं इफ आई हैव एनीथिंग। 30 मिनट्स ठीक है ना, उतना ज़्यादा विल सी ना इन अदर। अगर इसको ऊपर आता है तभी हम लोग इसको देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट इंडेक्स है अपना निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में एक है 43,600, एंड फिर ऊपर ही है ये अराउंड 45,000। तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। एंड एक यहाँ पर एक ये लेवल है अराउंड लॉन्ग साइड के लिए, प्राइस रेंज लॉन्ग साइड के लिए एज ऑफ नाउ तो यही लेवल है। बाकी तो यहाँ पर कोई लेवल नहीं दिख रहा, बहुत लैकलस्टर मूवमेंट है, तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर नीचे आसानी से हो सकता है, प्राइस ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर हम लोग इसका, तो फिर है अपने को यही लेवल है 41,500, जो कि बेस्ट लेवल है। और अगर यहाँ पर आता है तो हम लोग डेफिनेटली फ्यूचर या ऑप्शन कुछ भी प्लान कर सकते हैं इसमें, मतलब फुल रिस्क के साथ में आप जा सकते हैं। तो ये था मेरा इंडेक्स व्यू। तो इसके इसी के बेसिस पर ना, मतलब इधर साइड इंडेक्स कैन ट्रेवल, तो इसी व्यूज के साथ में हम लोग कुछ ट्रेड्स देख लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट ट्रेड है जो मैंने प्लान किया है वो है अपोलो हॉस्पिटल। तो इसको हम लोग वीकली चार्ट से हम लोग देख लेते हैं स्टार्ट। तो वीकली चार्ट्स में अगर हम लोग देखें तो ये अराउंड 5200 से 4800 के बीच में ही लास्ट के 2 ढाई महीने से ट्रेड कर रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, कभी नहीं ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, तो ट्रेंड इज साइडवेज अगर रेंज में ट्रेड कर रहा है तो।
अगर डेली में देखें तो डेली में भी काइंड ऑफ है ना, अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि आप में है, बट स्टिल इट इज साइडवेज ओनली। ठीक है, एंड यहाँ से जो अपने इसके लोज से या फिर जो सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया से ये एक अच्छा रिएक्शन दे रहा है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट जो मैंने प्लान किया है ना इसमें, वीकली साइडवेज, डेली इज ऑल्सो साइडवेज, सो शॉर्ट में जा सकता हूँ ना, कोई इशू नहीं है। सो जो मैंने प्लान किया है ना इसमें, वो प्लान किया अराउंड लाइक दिस। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं हम 30 मिनट्स में कि ठीक है तो है लेवल, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक इसमें एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अपोलो हॉस्पिटल्स में। तो इसकी एंट्री रहेगी, अगर मैं इसको स्टॉप लॉस करूँ, ये एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट, एंट्री अपनी रहेगी लेवल के जस्ट पहले 520750, स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट लेवल से हल्का सा ऊपर 5243, एंड टारगेट इज सेम 2:1 and 3:1, so 2:1 is around 5135 and 3:1 is around 5100। तो ये थे, अगर अब आप बोलेंगे यही क्यों लिया है, तो प्राइस यहाँ से ना, ये जो प्राइस सपोर्ट एरिया था ना, ये सारा जो सपोर्ट एरिया था, इसको तोड़ के प्राइस ने ऑलमोस्ट न्यू लॉस बनाए थे, रादर ना न्यू लॉस नहीं, रिसेंट लॉस बनाए थे, तो वो अच्छा है, मतलब प्लस ये 5200 के साथ में कोइंसाइड भी करता है, तो एक जो कि एक राउंड नंबर है, एंड वी नो दैट कि इंस्टीट्यूशंस लव्स राउंड नंबर्स। सो ठीक है, अच्छा है अपने लिए कि, तो ये था अपना अपोलो हॉस्पिटल, एंड जो सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है बजाज फाइनेंस। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रेड है, इसको देख लेते हैं ना, डिटेल में देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट्स में इसने प्राइस ने न्यू हाइज बनाने के बाद में ना अराउंड 80 to 50 से एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन दिया है ना, ऑलमोस्ट 10% का रिएक्शन दिया है इसने टू द डाउन साइड। सो हो सकता है कि रिकवरी हो, बट वी विल सी है ना कि कैसे होता है। सो अगर ट्रेंड देखें तो आप बोल सकते हैं ना साइडवेज ही है, अप टू साइडवेज आप बोल सकते हैं, इट हैज नॉट ब्रोकन एनी सिग्निफिकेंट लॉस, तो आप ट्रेंड अप टू साइडवेज ही बोल सकते हैं। बट अगर डेली में देखें तो डेली में आप बोल सकते हैं ना कि इसका आपको दिख भी रहा होगा एक अच्छा खासा मूव आया टू द डाउन साइड, सो ट्रेंड आप डाउन बोल सकते हैं। प्लस जो वीकली में अच्छा एरिया दिख रहा था, ये कुछ नहीं है डेली चार्ट, सब फर्जी का एरिया है ना, प्राइस इजीली इस एरिया के नीचे जा सकता है। तो ट्रेंड इज डाउन ऑन द डेली, ठीक है। बट जो मैंने प्लान किया है ना, वो मैंने प्लान किया अराउंड हियर प्राइस रेंज अराउंड 7690 समथिंग मैंने प्लान किया है। तो अपनी एंट्री रहेगी जस्ट हल्का सा नीचे रहेगी 7685, आप ले सकते हैं एंट्री, एंड स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 7740। तो टारगेट इज सेम 2:1 and 3:1, so 2:1 is coming around 7560 and 3:1 is coming around 7500 है ना, ये 3:1 आ जाएगा। अगर किसी को अगर होल्ड करना है ना, तो पक्का प्राइस यहाँ तक आ सकता है, आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये शुड हैव द मल्टीपल लॉट्स। तो अराउंड 70 to 50 आप टारगेट कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स में। अगर आपके पास सिंगल लॉट है तो आई वुड सजेस्ट मैक्सिमम यू शुड गो फॉर 3:1। ओके, सो ये थी मेरी सेकंड ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है। ये थी सेकंड ट्रेड, एंड जो नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है हीरो। एक हीरो अपने लिए काफी अच्छा गया है ना, तो देखते हैं क्या था हीरो में ट्रेड। डेली में हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर ना मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया था, इसने एक सिंगल लॉट में मेरे को 40,000 फ्यूचर में दिया, बट इट टुक इट्स ओन टाइम, बट अच्छा है, मतलब ऑल एंड्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ठीक है। तो इसने मेरे को सिंगल लॉट में 40 to 45,000 मेरे को प्रॉफिट दिया इसने फ्यूचर में, एंड यहाँ से इसका जो था अपसाइड का मूवमेंट भी यहाँ से ही था, प्राइस ने ना अपने मेरे लेवल को नहीं तोड़ा, प्राइस यहाँ से होवर करने के बाद में एक अच्छा रिएक्शन दिया ऊपर के साइड में, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ से अराउंड 780 का अच्छा मार्जिन, अच्छा रेंज हम लोगों ने कैप्चर किया, ठीक है।
तो बट अगर ट्रेंड देखें तो डेली में साइडवेज ही है, वीकली में भी। वीकली में देख लेते हैं ना कि वीकली में क्या था ट्रेंड। तो वीकली इज ऑल्सो साइडवेज है ना, इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 3300 से 2900 या 2800। तो वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज, सो आई कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग, है ना। कि तो मैं यहाँ पर यह प्लान कर रहा हूँ प्राइस रेंज। ठीक है, इसी को एक बार 50 मिनट्स में देख लेते हैं ना कि कैसा लेवल है। कुछ नीचे कुछ चिंता करने वाली बात तो नहीं है कोई, अभी तक तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड यहाँ पर मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, काइंड ऑफ है ना। BTST भी आप कर सकते हैं अगर इंट्राडे नहीं आया तो। अपनी एंट्री रहेगी जस्ट 3022 या 23 आप ले सकते हैं एंट्री, एंड स्टॉप लॉस रहेगा 300515 and target will be 2:1 and 3:1. So 2:1 आ रहा अपना अराउंड 3058 समथिंग, एंड 3:1 आ रहा है अराउंड 3075 एरिया। तो ये थी मेरी नेक्स्ट डेट जो मैं प्लान कर रहा हूँ, और ये ना अपने 3000 के साथ में भी कोइंसाइड करता है। प्लस इस पर्टिकुलर जो ये एरिया था इसका आप ओरिजिन ऑफ मूव भी बोल सकते हैं ना। ये यहाँ पर जो प्राइस स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए, फिर सडनली एक अच्छा कैंडल बनाकर काफी अच्छा ऊपर गया। ठीक है, तो ये दो रीजन है कि मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी नेक्स्ट डेट जो मैं प्लान कर रहा हूँ इसमें हीरो मोटोकॉर्प में। ठीक है, तो एक और ट्रेड हम लोग देख लेते हैं इसमें कि नेक्स्ट ट्रेड क्या है अपनी। एक देख लेते हैं हम लोग इन्फी, देख लेते हैं हम लोग एक बार कि इन्फी या SBI दोनों में से कोई सा एक ट्रेड देख लेते हैं जो पास में मिलेगा अपने को। वी विल गो विथ दैट। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है तो हम लोग इन्फी ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवली चार्ट्स। तो आवली चार्ट्स में जो अपना निफ्टी का हाई था वो अपने ही लेवल में था। यहाँ से एक अच्छा सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, मतलब अपने ही लेवल से एक प्रो गैप एरिया था ना। किसी को देखना है पुराने वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है ना। रादर मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, रादर आई एक्सपेक्टेड अराउंड 1430 एरिया या फिर 1440 एरिया। बट यस, जो हुआ वो हुआ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका वीकली से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं वीकली से स्टार्ट करूं तो प्राइस ना क्लियर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नीचे हाई, हायर हाइस, हाई, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लो, लोअर लोस। तो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा वीकली चार्ट्स। ठीक है, एविडेंट भी है ना, काफी अच्छा एक सिंगल चैनल में ट्रेड कर रहा है ये निफ्टी वीकली चार्ट्स में। अगर इसको मैं डेली चार्ट्स में देखूँ तो डेली में आप बोल सकते हैं इसका क्लियर डाउन ट्रेंड में, इट हैज नॉट शिफ्टेड अप। नहीं, इसमें अभी भी मूव है नीचे की तरफ जाने का अराउंड 1300, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इन्फी में। ठीक है, अगर 1300 पर आता है आई विल डेफिनेटली बी एन इन्वेस्टर इन निफ्टी, है ना। एंड आई विल टारगेट अराउंड 20% और मे बी 1700, so which will be a nice 25% रिटर्न ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ट्रेड। तो बट अभी दिल्ली दूर है यहाँ तक के लिए, हम लोग दूसरा देख लेते हैं इतने में। तो जो डेली में डाउन है, वीकली इज ऑल्सो डाउन। सो जो मैंने प्लान किया है ना वो मैंने प्लान किया है अराउंड हियर प्राइस रेंज। तो जो मैंने प्लान किया है वो मैंने प्लान किया है यहाँ पर 1415 पर मैंने ट्रेड प्लान किया है ना। एक बार इसी को 30 मिनट्स पर देख लेते हैं, अगर कुछ एडजस्ट करना हो तो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग वाले चार्ट्स के हिसाब से ही जाएंगे। तो 1415 पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया है, तो इसकी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट देख लेते हैं। तो एंट्री रहेगी अपनी 1415 अपनी एंट्री रहेगी, एंड स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट बिलो द अबव द लेवल 1421.80, जो कि जस्ट अराउंड 7 रुपीज का रिस्क है। एंड टारगेट इज सेम 2:1 and 3:1. 2:1 is coming around 1402 and 3:1 is coming around 1395 एरिया। यहीं से प्राइस ने ना ये जो लॉस थे, जो सपोर्ट एरिया था, इसको तोड़ के प्राइस नीचे गया है, दैट टू आल्सो विथ अ गैप। सो
इसलिए ये अच्छा लेवल लग रहा है मेरे को। प्लस ये जो अपना ये जो रिसेंट प्राइस एक्शन मूवमेंट है वो यहाँ पर ही है। आप रादर ना, अगर आप प्लान कर रहे हैं इसको तो आराम से आप 4:1 भी प्लान कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 1388, तो वी विल सी हाउ इट प्लेज आउट। तो ये है मेरी नेक्स्ट डेट जो मैं प्लान कर रहा हूँ इन्फी में। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसे प्ले आउट होगा, वो तो फ्यूचर ही बता सकता है, अभी कोई नहीं बता सकता। ये काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रेड्स डिस्कस कर ली हमने। अब एक या दो दो ट्रेड हम लोग ना एक लॉन्ग साइड में भी देख लेते हैं, उसके बाद वी विल क्लोज द सेशन, है ना। तो जो फर्स्ट ट्रेड है जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो है सीजी पावर। तो सीजी पावर एक लॉन्ग ट्रेड है, तो वो क्या ट्रेड है इसको देख लेते हैं हम लोग। सीजी पावर एंड इंडस। तो वीकली चार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, या फिर मंथली चार्ट से हम लोग देखते हैं। अगर मंथली में देखें तो एक इसने सिग्निफिकेंट वन साइडेड मूव देने के बाद में ना अराउंड रादर कुछ सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं है, वन साइडेड मूव देने के बाद में काफी टाइम के बाद में लास्ट मंथ एक रेड कैंडल बना है ना, कि जो कि इस अप मूव में तो कहीं दिखी नहीं ये वाली इतनी अच्छी रेड कैंडल। तो देखते हैं तो, बट ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो ट्रेंड इज स्टिल अप ऑन दी वीकली चार्ट, मंथली चार्ट सॉरी। एंड अगर वीकली चार्ट्स में देखे तो जो पर्टिकुलर रेंज थे, प्राइस रेंज ना, ये चैनल में ट्रेड कर रहे थे, इसको प्राइस ने तोड़ दिया। तो आप बोल सकते हैं वीकली ट्रेंड है शिफ्टेड टू डाउन, है ना। यहाँ पर ये साइडवेज था, या फिर अप भी बोल सकते हैं, बट इसने चैनल को एक अच्छे फैशन में तोड़ा है, तो आप डाउन बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको डाउन बोलने में। मंथली इज अप, वीकली इज डाउन, सो ठीक। एंड यस, दूसरी बात देखते हैं कि 460 से 360 अच्छा सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है ना, मोर देन 25% या फिर अराउंड 25% एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन आ गया है इसमें। बट जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, इट इज़ नॉट शॉर्ट ट्रेड, इट इज़ ए लॉन्ग ट्रेड। सो प्राइस रेंज तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना वो एक लॉन्ग ट्रेड है, जो कि है अराउंड 341 एरिया। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे ना, टारगेट हम लोग रखेंगे 2:1 एंड 2.5:1। सो अपनी एंट्री रहेगी 341 एंड स्टॉप लॉस रहेगा 328.15 एंड टारगेट रहेगा अपना 2:1 एंड 2.5:1। So 2:1 is coming around 368 370 एरिया, एंड सेकंड टारगेट रहेगा अपना 2.5:1 जो कि आ रहा अराउंड 380 या 375। तो हम लोग रादर, या फिर नए केस में 375 हम लोग फाइनल टारगेट ले सकते, जो कि एक नाइस 10% मूव होगा फ्रॉम द लेवल। तो हम लोग 10% भी अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बहुत अच्छा मतलब कि वो है टारगेट, 10% भी अगर आप लेना चाहो तो। एंड इसके बाद एक और लास्ट ट्रेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन क्लोज करेंगे। तो एक और देख लेते हैं, केईसी इंटरनेशनल। तो केईसी इंटरनेशनल हम लोग मंथली से स्टार्ट करते हैं। तो केईसी इंटरनेशनल में बिना अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से 750 से 600, है ना, 150 पॉइंट का मीन्स की 20% करेक्शन आ गया है इसमें केईसी इंटर। तो अगर किसी को देखना है तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है केईसी इंटरनेशनल में। तो अगर ट्रेंड देखें हम लोग तो ट्रेंड स्टिल अप है इसका, है ना, कोई इशू नहीं है अप बोलने में। मंथली इज अप। अगर वीकली देखें तो वीकली में यहाँ पर ये प्राइस साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर फिर साइडवेज रेंज को तोड़ दिया तो इट हैज शिफ्टेड टू डाउन, विच इज ऑब्वियस आल्सो, है ना। सो करंटली अगर हम लोग देखें प्राइस रेंज तो ये जो इसका एक वीकली का बाइंग एरिया है या फिर जो डिमांड एरिया है वहां पर है, बैठा है 601 से लेके 581। सो अभी शॉर्ट तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे केस इंटरनेशनल्स में। जो मैंने प्लान किया ना वो एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, बट मेरी अलग ट्रेड है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, जो वीकली अपना एरिया है, बाइंग एरिया है या फिर जो डिमांड एरिया है, तो ये जो मेरा एरिया है ना वीकली में, यहीं से प्राइस ने ना गैप किया है। तो ये
जो पर्टिकुलर एरिया था यहाँ से अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा रिएक्शन भी आया था अराउंड 600 से 640 या फिर 650। एक अच्छा 8 से 10% का मूव आया था, बट फिर से वापस आ गया है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो जो मैंने प्लान किया, जो मेरा लेवल है ये इसके नीचे, जस्ट बिल्कुल नीचे, यहाँ पर लोग बाग ये वाले स्टॉप आउट होंगे एंड आई विल गो लॉन्ग। प्लस अगर देखें हम लोग गौर से तो ये गैप के साथ में भी है ये लेवल, ठीक है। वन थिंग, सेकंड थिंग, मतलब पहला तो इसके नीचे, दूसरा गैप के साथ में, तीसरा अगर देखें तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया था ना, प्राइस प्रायर रेजिस्टेंस एरिया, प्राइस ने इसको तोड़कर न्यू हाइज बनाए थे, तो ये भी है थर्ड। एंड फोर्थ है ये जो 580 है ना, ये अगर हम लोग इसकी एंट्री देखें तो इसकी एंट्री रहेगी अपनी 581 एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 565 हम लोग रख लेंगे, है ना, 565.50। अगर target will be 2:1 3:1, so 2:1 is coming around 610 and 3:1 is around 626। या फिर आप यहाँ से ना 10% का भी एक अच्छा खासा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो 580 से 10% होगा 58, 58 होगा 638, ठीक है। तो 638 भी आप टारगेट रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है ना। तो 630 इट इज ऑल्सो गुड टारगेट ना। तो ये 3-4 रीजन है जिसके कारण प्लान कर रहा हूँ, तो बाकी देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं सेशन यही एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरे एजुकेशनल आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपकी कोई स्टॉक्स क्वेरी है तो है ना, आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। थैंक यू।